गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतहाई अहम इंकशाफात भी किए और यकीनी तौर पर ये जंग शिद्दत अख्तियार करती दिखाई दे रही है, जो कि मेयर डिप्टी मेयर के खिलाफ दिखाई देती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये सब एक आपस में भाई भाई हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर केएमसी ने अचानक एक रात को कार्रवाई की। ये बात तारिक अजीज बिलोच ने बताई कि उन्होंने उनके हक पर डाका मारा, यानी उन रिसोर्सेज पर जो ठेका खबर खान लगारी ने 29 करोड़ को दिया था, वो ठेकेदार पर निकल गया रसमलाई हबशी हलवा खा के। उसके बाद वही ठेका 24 करोड़ रुपए का दिया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर चल भी रहा था। केएमसी ने रातों रात कब्जा किया और 3 करोड़ रुपए में उसी ठेकेदार को दे दिया जो 29 करोड़ की रसमलाई खा के निकल गया था। इन ख्यालात का इज़हार तारिक अजीज बिलोच ने और मजीद क्या कहा, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच क्या कह रहे हैं। गडाफ टाउन का रिजल्ट है। गडाफ टाउन में एमएनए एमपी हैं सब मलिर का। आप देखे सारे एमपी एमएनए जीते मलिर से। अगर इन रिसोर्स को ये ले जाएंगे, मलिर कहाँ खड़ा होगा। मैं तो मुतालबा करता हूँ बिलावल भुट्टो से, आसिफ अली जरदारी से, चेयरमैन साहब सबसे, अद्दी से हमारी सुने। ये मेयर भी हमारा, डिप्टी मेयर तो हमारा सदर है। मुझे तो अफसोस होता है उसने ऐसा कैसे किया। सारी रात महकमों से राब्ते में था, सबसे राब्ते में था, हर एक आदमी से बात कर रहा था। मुझे इल्म था, इंतज़ामिया से मेरी भी राब्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, सलाम दुआ है। वो मुझे बता रहे थे कि डिप्टी मेयर साहब फ़ोन कर रहे हैं कि इनको उड़ाओ या इनको यहाँ से ले जाओ। भाई किस बेस पे आप ले जाओ। हमने एक्शन किया, हमें तो हाई कोर्ट ने अहकामात दिए आप एक्शन करो, हमने उस बेस पे एक्शन किया। हमें लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने लिख के दिया, जिसमें केएमसी खुद आया था। लोकल गवर्नमेंट कमीशन एक सिविल कोर्ट का दर्जा रखती है, जिसमें केएमसी को बुलाया गया था, जिसमें केएमसी का नुमाइंदा था, एमसी था। एमसी ने वहाँ लिख के दिया कि गडाफ टाउन की लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने ये हमारे हक में देखा, हाईकोर्ट में जमा किया। हाईकोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया आप जाकर एक्शन करो। उसके बाद कुछ ठेकेदारों के साथ मिली भगत के साथ, ठेकेदार भी मनपसंद है, 14 साल से हम बैठे हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे। मुझे तो अफसोस है, ये कुर्सी मेरी नहीं है, कुर्सी पीपल्स पार्टी है। कल को कोई और होगा, आज मैं हूँ, कल कोई और दोस्त होगा। ये रिसोर्सेज यही रहेगा तो काम करेगा, काम करने नहीं दिया जा रहा है हम लोगों को। और मैं सब पीपल्स पार्टी के अपना साजिद साहब रात को क्रेडिट देता हूँ, जाम साहब से। जाम साहब सारी रात मेरे साथ राब्ते में रहा। साजिद जोके साहब, सईद गनी से रात को मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे तसल्ली तो दी, मगर खैर वो मिनिस्टर है, हमने एहतियातन उसको बता भी दिया। इसी सिलसिले में सारे दोस्तों को बुलाया, हमारे साथ ज्यादती हो रहा है, इसी सिलसिले में आप दोस्तों को तकलीफ दी हमने। जी अगर पार्टी लेवल पे ये मामला डिसाइड नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? सर पार्टी लेवल में देखो होना चाहिए, क्योंकि पार्टी सबकी है। मगर हमें तो अफसोस है कि हमारा सदर, ज़िले का सदर हमारे से लड़ रहा है, डिप्टी मेयर से सदर। हम रोए तो किसके, वो सिंधी में नहीं, जानड़ का। मैं थोड़ी बात कर लूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ। जब चेयरमैन थे डिप्टी मेयर, उस दौरान केएमसी ने कहा करा था इसी बच्चे पे कब्जा करने की कोशिश की थी। देखिए, इसी चेयरमैन ने उस दौरान चेयरमैन था सलमान अब्दुल्ला जो डिप्टी मेयर मुखालफत की थी, जबकि इससे पहले डीएमसी मलिक ने दावा किया था इस मर्चेंट पे। उस दौरान भी ये चेयरमैन था, उस दौरान सलमान अब्दुल्ला जो अभी डिप्टी मेयर है, जो आप कह रहे हैं उनकी मुदाखलत से ये हो रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर ये कहूँगा, पहले वो खुद कुर्सी पे था उस समय तो सही है, अब कुर्सी से बाहर है, वो समझते वो सही है। बात थोड़ी सी, आप भी लोकल है, मैं भी समझता हूँ, पूरा इन्वॉल्व है वो। रात को लेटर भी उसने निकाला, मैंने बल्कि एक हफ्ता पहले काउंसिल का इजलास किया, सब दोस्तों को एतमाद भी किया, सबको बताया, एक एक चीज़ हमारे नॉलेज में। वो खुद है, रात को खुद बिल्कुल राब्ते में था, सारे इंतजामिया से राब्ते। मुझे सब एसएसपी साहब का फ़ोन आया कि डिप्टी मेयर साहब फ़ोन कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं इनको उठाओ। एसएचओ साहब का फ़ोन आया था, डीएसपी को, सबको फ़ोन कर, सुबह 8 बजे तक बल्कि वो सबको फ़ोन करते रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। सिटी वार्डन उसके बैठे हुए थे। हम तो नहीं कहते, हमारा ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं है। मैं बोलता हूँ मलिर की बात करो, आप भी मलिर के, मैं भी मलिर का हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँगा, कल शायद वो होगा, मीर अब्बास होगा, XYZ जो भी होगा, मेरी ज़ाती सीट नहीं है। ये मलिर के इसको आप आज ले जाओ, जैसे 2002 में सब चीज़ें चली गई, आज तक आई नहीं। ये गया तो बैठ जाओ, फिर एक ढक्कन भी नहीं लगेगा, काम भी नहीं होगा। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर मीर अब्बास टालपर ने भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम नैब जाएंगे, अदालत जाएंगे, वहाँ जाएंगे और ये जाएंगे। और डिप्टी मेयर खुद यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं सुनिए। बात यह है कि देखें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हमारे पास देखें, एक पूरा एमएनए का हल्का है, एक पूरा एमपी है। एमएनए साहब भी हमारे साथ रहा, एमपी भी हमारे साथ रहा। और मजे की बात, डिप्टी मेयर की यूसी भी हमारी ही है।
वो वाइस चेयरमैन साहब हमारे सलीम अहमद साहब बैठे हुए हैं। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक केएमसी ने हमारे किसी यूनियन कमेटी में 1 टके का काम नहीं किया। हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास वाटर बोर्ड की गाड़ियां नहीं आती, मिनट समाजत करके थक गए, हमें वाटर बोर्ड के पेड़ नहीं दिए जाते। हमारे साथ इतने प्रॉब्लम है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। जब हमारा 1 करोड़ 80 लाख रुपया ओजेटी शेयर हमारा पहले से कम कर दिया गया और 2 करोड़ रुपया पर मंथ हमारा इससे आता है, वो भी काट देंगे। 4 करोड़ रुपए जब हमारे पास कम हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम अपनी आवाम और अपने मुलाजमीन के साथ कहीं जाके रोडों पे धरने लगा के बैठ जाएं, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि उसमें हमारे साथ एमएनए साहब भी होंगे, हमारे साथ एमपीए साहब भी होंगे, ये पॉलिटिकली हमारे सिटी एरिया के सदर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि मेयर भी मलीर से है, डिप्टी मेयर भी मलीर से है। हमने अपने मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, सईद गनी साहब से भी, हम अपनी आला क़यादत से भी गुजारिश कर चुके हैं कि बराए मेहरबानी मलीर ने आपको 100% रिजल्ट दिया है, आप मलीर में रिसोर्सेज दो, आप यहाँ पे फंड्स दो तीनों टाउनों को। मैं अकेले टाउन की बात नहीं करूंगा, मैं अपने टाउन की भी बात करूंगा, मैं इब्राहिम मेहदी टाउन की भी बात करूंगा, मैं मलीर टाउन की भी बात करूंगा। मैं कहूंगा आप मेहरबानी करके 10-10 करोड़ हर टाउन में हमें आप ग्रांट दें ताकि हम मलीर के लोगों की, मलीर की आवाम की खिदमत कर सके। इसलिए कि मलीर ने आपको 100% रिजल्ट दिया है। ये ना करें कि जो थोड़े बहुत हमें मिले हुए वो भी हम आप हमसे छीन लेंगे, तो फिर हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम एक बात और भी चेयरमैन साहब ने हमने मीटिंग में तय की है, चेयरमैन साहब आपको बताएंगे, ये जो ठेकेदार है जो बेचैन हो रहा है इसने यहाँ से खाया है और इस पे हमारे 29 करोड़ रुपया जिला कौंसिल कराची के बकाया जाते हैं जो ये खा के बैठा है। इस सिलसिले में हम नेब में कार्रवाई कर रहे हैं। ये 29 करोड़ों साहब का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंशाल्लाह ताला ये तीनों टाउनों में तकसीम होंगे, इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें कोर्ट में जाना पड़ा, हमें नेब में जाना पड़ा, हमें कहीं में भी जाना पड़ा, हम जाएंगे और ये जो खा के गए ये 29 करोड़ भी हम इनसे वापस वसूल करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीस पार्टी के इलाकाई सदर भी मौजूद थे जो इंतहाई सख्त भरम दिखाई दे रहे थे, उनके भी इज़हार ख्यालात थोड़े से सुन लीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन कैमरों की जीनत नहीं बल्कि टीवी की जीनत बनेगी। काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे बातें होती हैं और वो फिर एडिटिंग हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि जो बातें हुई हैं वो बाकायदा बातें जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलनी चाहिए, एक नंबर बात। दूसरे नंबर पे सोर्सेस के हवाले से कि यहाँ पे ऑनगोइंग स्कीमें जो हैं जिनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी जब महीने की तनख्वाहों की डेट पहुँचती है तो फिर ये परेशान होते हैं। इस सूरत हाल में जो 2 करोड़ रुपया महीना ये खुद बोल रहे हैं कि डिडक्ट होके चले गए, अब हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। वाहिद ये हल है कि हमें यहाँ से जो है पैसे आते हैं और इससे हम ये टाउन चला रहे हैं। और इस टाउन का जो ठेका हुआ था वो हुआ था 24 करोड़ का। अभी जो केएमसी ने लेटर निकाल के और रातों रात उन्होंने जो है इसको कब्जा करने की कोशिश की थी, उन्होंने यही ठेका 3 करोड़ में दिया है। कितने में? 3 करोड़ में दिया है। तो ये चीजें हमने और आपने देखनी है कि टाउन जो है वो 24 करोड़ में ठेका दे रहा है और केएमसी जो है, जो यहां पे ठेकेदार 11 साल से 15 साल से वो यहीं से ठेका उठा रहा था, यहीं से मजे लूट रहा था। उसके बाद जब इस दफा उसको ठेका नहीं मिला तो ठेकेदार ने बकाया हमारे मेयर और डिप्टी मेयर ने मिलके ये प्लानिंग की कि इन मलीर के असासों पे हम कैसे काबिज हो। तो इन्होंने ये प्लानिंग, मैं सलाम पेश करता हूँ जो है हमारे चेयरमैन साहब को और हमारे एमसी साहब को, जिन्होंने रात को एफर्ट्स किए और उन्होंने इनको चार्ज लेने नहीं दी और कोर्ट का सहारा लिया। अब हम सिर्फ, मैं एज ए
पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएस का सदर हूँ और ये टाउन भी जो है मेरे ही पीएस में आते हैं और हमारे एमपी एमएनए भी इसी ही हलके में हैं। तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे कि हम आज ये वापस हो गए और कल वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन कल हम और मजबूती के साथ इनके साथ सामना भी करेंगे, पब्लिक के ज़रिए, सियासत के ज़रिए और आप साफ़ी हजरात के ज़रिए हम उनका सामना भी करेंगे। और हम इस तरह आसान जो है ये मलिर के रिसोर्सेस किसी केएमसी या किसी सफ़ेद हाथी के हवाले करने नहीं देंगे। और ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि ये एक तरफ मेयर डिप्टी मेयर इंतज़ामिया है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे तंजीम हूँ और मैं तंजीम जो है वो इन गडाफ टाउन, बिन कासिम टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन के साथ हैं। इन्होंने ट्रायल केस किया है, आज यहाँ इन्होंने ट्राई की है गडाफ टाउन पे, कल बैस कॉलोनी में यही जो है पीढ़ी वहाँ पे ठेके अपने वो टूल लगी हुई है, कल वहाँ पे भी ये ट्राई मारेंगे, कल मलिर टाउन में जो यहाँ पे बकरा पीढ़ी लगी हुई है ये यहाँ पे भी ट्राई मारेंगे। तो हमारे मलिर के रिसोर्सेस आस्ता आस्ता वसाइल ये अपनी तरफ लेके जाएंगे। कल हमें ये उस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ पे पानी की लाइन बनाने के लिए भी केएमसी ऑफिस जाएं, यहाँ पे सेवरेज लाइन बनाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जब सोर्स ही नहीं होगा तो टाउन कैसे काम करेंगे। तो बहरहाल मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग, जैसे हमें तकलीफ हो रही है, आप भी मलिर के हो, आपको भी वैसे ही तकलीफ होनी चाहिए, इसको उसी तरह ही हाईलाइट करें। बड़ी मेहरबानी। गडाफ टाउन के हक पर डाका डाला गया है, जब भी तो चीखें निकल रही हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार और बल्दियाती अफसरान यहाँ मौजूद थे, जबकि कौंसिल के मेंबरान की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी, जो कि अपने टाउन के जाते हुए रिसोर्सेज को बचाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहे हैं। यकीनी तौर पर गडाफ टाउन को 2 नहीं 4 नहीं 6 करोड़ का झटका तो ये है, और ओन रिसोर्सेज बंद होने के बाद अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें, रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात, ये सब खटाई में पड़ सकते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।